अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहन भाइयों और व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ेबुनिसा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। हम सब भी खैरियत से हैं। और मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों से सलाम दुआ कर लूँ, और आप लोगों का हाल चाल पूछ लूँ, और अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ठीक रखे, खैर से रखे, अच्छा रखे। आज अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मुसीबत से मुझे, मेरे घर वालों को और हम सबको जो है ना बचा लिया। अब खैरियत है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसलिए मैंने आ, सोचा कि अपने बहन भाइयों से जो है, आप लोगों से जो है मैं शेयर करूं, क्योंकि आप हमारे बहन भाई हैं और अपनी खुशी दुख सुख हम जो है आपसे शेयर करते हैं। तो हमें यूँ ही लगता है कि जैसे हम अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, और आप लोग हमारी फैमिली ही की तरह हैं। आज जो वाक़या हुआ वो असल में ऐसे हुआ कि अल्लाह की ख़ास रहमत है कि उसने हम सबको उस मुसीबत से बचा लिया। आ, और हम सब की जानों की हिफाजत की और हर तरह से हमें महफूज रखा। असल में हुआ कुछ ऐसे कि मैं अपने अब्बू के कमरे में बैठी हुई थी अफ्तारी से कुछ पहले, और जो है अफ्तारी जो है आ, अफ्तारी के लिए मैं कुछ बना रही थी कि मुझे कुछ शोर की आवाज़ आई छत पर से। तो मैं सब कुछ छोड़ के कमरे से बाहर निकली हूँ, तो मुझे जलने की जो है बहुत बुरी सी जो है ना स्मेल आई, बदबू आई। फिर भी मेरे जहन में नहीं आया कि हमारे घर में कोई मसला हो सकता है। मैं समझी कि शायद कोई मसला हुआ है तो किसी और के घर हुआ है। तो फिर मुझे आवाज़ें समझ आनी शुरू हुई कि छतों से लोग शोर मचा रहे हैं कि आग लग गई, आग लग गई। मैं छत पर देखने गई हूँ कि किसके घर आग लगी है, क्या हुआ है। तो वो छत पर जाके मैंने देखा, तो आग जो है हमारे घर ही लगी हुई थी, हमारी छत के ऊपर। तो अल्लाह का शुक्र है, अब तो खैर है। अल्लाह ने हम सब की जानें बचा ली, अपना रहम किया, करम किया। तो इसलिए अब मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ, और अब हम सब लोग सेफ़ हैं। तो छत पर जाके मैंने देखा, तो छत पर प्लास्टिक की हमने एक टेबल रखी हुई थी। तो उसको ऊपर आग जो है बहुत ज़्यादा जो आग है उसके ऊपर भड़क रही थी, और बहुत ज़्यादा आग उसके ऊपर लगी हुई थी, और मेज़ जो है वो जल रही थी। और जो उसके मेज़ के जो सात दीवारें थी, वो भी जो जिसे क्या कहते हैं, कुछ हद तक वो भी जल गई थी। तो मैं तो एक आम सी मामूली सी बंदी हूँ। अल्लाह की रहमत है कि उसने मुझे हिम्मत दी और मैं डरी नहीं। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है जिसे क्या कहते हैं कि मैं भागी हूँ नीचे की तरफ। उधर सहन से मैंने टपों में पानी डाला नलके से, और वो मैं तेज़ी तेज़ी से जो है ना वो टप लेके जो है ना वो मैं ऊपर भागी हूँ छत पर, और मैंने आग के ऊपर डाला है। और आग जो है वो बुझनी शुरू हुई। और जिसे क्या कहते हैं, फिर मैं काफ़ी जिसे क्या कहते हैं बार मैं नीचे सीढ़ियों से दौड़ती हुई बार बार मैं सेंध से पानी डाल के टब में ला रही थी ऊपर, और मैं आग बुझा रही थी। और अल्लाह ताला ने अपना बड़ा करम किया, अल्लाह ताला ने बड़ी खैर की कि जो आग है वो बुझ गई। और मतलब कि सारी छतों पे लोग चढ़े हुए थे, और मतलब कि आवाज़ें लगा रहे थे कि आग लगी, आग लगी। मतलब कि काफ़ी परेशानी का जो है वो सीन था।
फिर ऐसे हुआ कि आग बुझाते हुए ही मैंने दीवारें जलना शुरू हो रही थी, तो मैंने एक एक साइड से अभी मेज़ नहीं जली थी, तो मैंने उसको खींच के दूर किया उससे दीवारों से। और फिर वो मेज़ की उल्टी साइड से जो है वो आग नहीं बुझी थी थोड़ी सी, तो फिर उसको मैंने मेज़ उसको काफ़ी बुझ चुकी थी, मैंने नीचे फेंका, टेबल को उल्टा किया। तो फिर दोबारा जो है जिसे क्या कहते हैं, दोबारा जो है मैंने वो पानी उसके ऊपर लाके मैं काफ़ी टाइम तक टब से नीचे भर के पानी डालती रही, तो वो आग जो बुझ गई। और जो घर के बाकी के लोग थे, उनको अपने कमरों में और दूर थे, उनको आवाज़ मेरी नहीं जा रही थी, मैं आवाज़ें दे रही थी। तो अब मैं आग बुझाते हुए मैं स्पेशली उनको जाके नहीं बुला के ला सकती थी, वरना आग जो है वो ज़्यादा फैलने का ख़तरा था और फैल सकती थी अगर मैं आग को टाइम पे ना बुझाने की कोशिश करती और बुझाती। तो आ, फिर मैंने जब आग काफ़ी बुझने के करीब हो गई, फिर मैंने ज़्यादा शोर से दरवाज़ा जो ना वो दरवाज़ों को पे मैंने ज़्यादा शोर से नॉक किया, तो फिर घर के जो बाकी लोग आए जब आग तकरीबन बुझ चुकी थी। तो जिसे क्या कहते हैं कि ये अल्लाह की रहमत है कि जो आग जो है वो बुझ गई और किसी ना किसी तरीके से फैल नहीं गई, कई तरह फैल सकती है कि वो जिसे क्या कहते हैं, अगर वो गैस के पाइपों के पास चली जाती या बिजली की तारों को लग जाती और दीवारों को जिस तरह उसने आग आग लग गई थी, और यानी किसी चीज़ से भी लकड़ी से फैलती फैलती फैल जाती, तो सिर्फ हम लोगों की जानों का ख़तरा ही नहीं था, जो मोहल्ला है पूरा, घर जो है सारे सोसाइटी के मोहल्ले के, उन सब के घरों ने आग पकड़ लेनी थी अगर आग काबू में ना आती और आग ना बुझती। तो जिसे क्या कहते हैं, और उनके घर भी जल जाने थे, अल्लाह ना करे हमारा घर, हमें भी जाने बचा के भागना पड़ता अगर आग कंट्रोल में ना आती, और घर भी जल जाने थे और खुदा ना खासा किसी की भी जान को ख़तरा हो सकता था। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि उसने अपने हबीब के सदक़े, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी भी जानें बचाई, हमारा भी घर बचाया, आग को कंट्रोल कर दिया, बुझा दिया। और मैं किस काबिल हूँ, मैं कोई फायर ब्रिगेड वाली तो हूँ नहीं कि मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं आग को बुझा सकूँ। और बाकी जो मोहल्ला है, सोसाइटी है, उसके लोगों की जानें भी बचा ली और उनके घर भी बचा लिए। तो अब ये नहीं समझ आई कि वो इतनी मज़बूत टेबल है प्लास्टिक की कि उस पे बच्चों ने अगर पटाखे फेंके हैं तो बहुत कम चांस है कि पटाखों से आग लग जाए। ये साथ वाले घरों में से किसी ने, बच्चे ने या बड़े ने पेट्रोल डाल के ऊपर माचिस लगाई है, माचिस से आग लगाई है, या मिट्टी का तेल डाल के आग लगाई है, आ, या किसी और तरह से आग लगाई है। तो ये कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो कि समझ नहीं आया कि किसने किया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसने भी ये किया है, बच्चों ने या बड़ों ने, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि अब मानेगा तो कोई नहीं, खुद सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने खुद भी खुदकुशी करनी थी इस तरह आग लगा के, कि अगर आग काबू में ना आती, अल्लाह ना करे, तो वो खुद भी मरते और उनके घर वाले भी मरते और उनका पता नहीं जान बचा के भाग पाते ना भाग पाते, और कौन बचता कौन ना बचता, फिर घर भी सारे जल जाते और सारे मोहल्ले के लोगों की जान खतरे में पड़ती, कौन बच, अगर आग काबू में ना आती, कौन जिसे क्या कहते हैं बचता, कौन भागने में कामयाब होता, और सबके घर जल जाते। तो आ, मतलब कि समझ से बाहर है कि ये किस किस्म की जो है बच्चे ने की है, किसी बड़े ने की है, कि ये शरारत है, या जिसे क्या कहते हैं, इसे शरारत तो नहीं कह सकते, ये एक इंतहाई जिसे क्या कहते हैं ख़तरनाक किस्म की बात कह सकते हैं। तो अब यही था कि पता लग भी जाए कि किसने ये किया, अव्वल तो मानता कोई नहीं है। तो वो वो इतना बड़ा हादसा हो गया, आग लग गई, उसमें से मैं गुज़री, और किस तरह आग बुझी उसका तो कोई रिटर्न नहीं है। और दूसरा ये है कि अब ये है कि वो क्या अपने घर में जिसे क्या कहते हैं, अ, मुझे पता लग भी जाए हमारे घर वालों को, तो जाहिर है कि उन्हें यही कहने की कोशिश करेंगे कि भाई आप जो है कि आपके अपने घरों को भी आग लग सकती है, आपकी अपनी जानें भी खतरे में पड़ सकती है, ऐसा कुछ ना करें। और
और ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अब हम सब सेफ़ हैं। मेरी भी जान महफूज है, अल्लाह का बड़ा करम है, और हम सब की जानें महफूज हैं, और अल्लाह ने बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया अपने हबीब के सदक़े। और जिसे क्या कहते हैं, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, अल्लाह की रहमत है। और मैंने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जानें बचा ली, मेरी भी सबकी, और खैर से आग को कंट्रोल कर दिया। तो आ, अल्लाह की रहमत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार है, अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदक़े, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबको जो है महफूज रखा, और आग आग को काबू कर दिया, कंट्रोल कर दिया। तो आप सबसे भी मेरी जो है यही रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखें हमें। और जिसे क्या कहते हैं, अब हम खैरियत से हैं, और बस मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं, और दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और हर किस्म के हादसे से, मुसीबत से अल्लाह ताला आप लोगों को महफूज रखे। आप हमारे बहन भाई हैं, हमारी फैमिली की तरह हैं, और हम लोगों को अल्लाह महफूज रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।